नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। भक्ति काल में कृष्ण मार्गी शाखा में एक प्रख्यात कवि हुए हैं रसखान। उनकी एक रचना है जिसमें वो लिखते हैं कि मानुष हों तो वही रसखान, बसौ संग गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बसुमेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेर करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यानी कि अगले जन्म में अगर मनुष्य बना तो गोकुल में ग्वालों का संग रहूंगा, जानवर बना तो नंद बाबा की गायों के साथ खेत चरूंगा, पहाड़ बनूंगा तो उसी जगह जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, और पक्षी बनूंगा तो उसी यमुना किनारे वाले कदम्ब की डाल पर रहूंगा जहां पर कृष्ण ने कालिया मर्दन किया था। मैं आपको 400-500 साल पहले लिखी ये कविता आज क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि आज भी राजनीति में भक्ति काल ही चल रहा है। अब कांग्रेस को ही ले लीजिए। सोनिया गांधी अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहती हैं। राहुल गांधी पहले ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। प्रियंका गांधी बोल चुकी हैं कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का ही होगा। लेकिन इस भक्ति काल में भक्ति इतने चरम पर है कि कांग्रेसियों को गांधी परिवार के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है। हालांकि इसी कांग्रेस में ऐसे भी लोग हैं जो इस भक्ति काल से बाहर आना चाहते हैं, जमीन पर काम करना चाहते हैं, जमीन पर काम करते हुए दिखना चाहते हैं, लेकिन बड़े भक्तों की भक्ति के आगे इनकी कोई सुनता ही नहीं और ले देकर अध्यक्ष पद गांधी परिवार के ही इर्द गिर्द घूमने लगता है। वही जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। इस बार भी यही हो रहा है। लेकिन क्या कांग्रेस हमेशा से ही ऐसी थी? क्या आजाद भारत में हमेशा से ही कांग्रेस के नेता नेहरू गांधी परिवार के ही इर्द गिर्द रहे, या फिर कांग्रेस ने गांधी परिवार के टैग से अलग होकर भी काम किया है? क्या कोई ऐसा भी नेता है जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है लेकिन उसका गांधी परिवार से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं रहा है? इसी मुद्दे पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। बात शुरू करते हैं 1947 से, जब देश को आजादी मिली थी। आजादी के बाद जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था तो मेरठ में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में जीवत राम भगवान दास कृपलानी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इनको दुनिया आचार्य जेबी कृपलानी के नाम से जानती है, जो महात्मा गांधी के अनुयायी थे। जब देश के प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में वोटिंग हो रही थी तो सरदार पटेल के बाद सबसे ज्यादा वोट जेबी कृपलानी को ही मिले थे, लेकिन महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया और फिर सरदार पटेल और आचार्य जेबी कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया और पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। साल 1948 में जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसमें पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री नेहरू ने पट्टाभी के नाम का समर्थन किया था। आंध्र प्रदेश से आने वाले पट्टाभी सीतारमैया का पूरा नाम था भोगाराजू पट्टाभी सीतारमैया। वो पट्टाभी सीतारमैया ने 1939 में भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की कोशिश की थी, लेकिन तब सुभाष चंद्र बोस के हाथों वो हार गए थे, जबकि सीतारमैया महात्मा गांधी के खड़े किए हुए उम्मीदवार थे। इस लिस्ट में तीसरा नाम है पुरुषोत्तम दास टंडन का। 1950 में नासिक में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए चल रहे आंदोलन का समर्थन करते थे। तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज में जन्मे पुरुषोत्तम दास टंडन को भारतीय राजनीति में राजर्षि की उपाधि मिली हुई है। गांधी परिवार से बाहर के कांग्रेस अध्यक्षों की लिस्ट में चौथा नाम है यूएन ढेबर का। पूरा नाम है उच्चा रंगराई नवल शंकर ढेबर। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले यूएन ढेबर 1955 से 1959 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। चेन्नई अधिवेशन, अमृतसर, इंदौर, गुवाहाटी और नागपुर के अधिवेशन में लगातार 5 बार इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यूएन ढेबर के बाद 1959 में दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन फिर अगले साल 1960 में बेंगलोर में हुए अधिवेशन में नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसके बाद भी भावनगर और पटना के अधिवेशन में नीलम संजीव रेड्डी की अध्यक्षी बरकरार रही और वो 1963 तक अध्यक्ष पद पर बने रहे। बाद में नीलम संजीव रेड्डी देश के छठे राष्ट्रपति भी बने थे।
इस लिस्ट में छठा नाम है के कामराज का। भारतीय राजनीति के किंग मेकर कहे जाने वाले के कामराज 1964 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। भुवनेश्वर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने में के कामराज की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके कामराज 1967 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। कर्नाटक के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके सिद्धावनहाले निंगलिप्पा को कामराज के बाद 1968 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। हैदराबाद और फरीदाबाद में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो लगातार 2 बार इन्हें अध्यक्ष चुना गया था। एस निजलिंगप्पा अविभाजित कांग्रेस के आखिरी अध्यक्ष थे। 1969 में ही कांग्रेस के ओल्ड गार्ड के नेताओं जैसे कि के कामराज, अतुल्य घोष, एस के पाटिल, एस निजलिंगप्पा और तारकेश्वरी सिन्हा से अदावत के बाद प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने पार्टी तोड़ दी थी और अपनी नई पार्टी बनाई थी इंदिरा रिक्विजिशन। 2 हिस्सों में टूटी कांग्रेस में एक कांग्रेस इंदिरा गांधी की थी जिसका नाम था कांग्रेस रिक्विजिशन। बाद में इसे कांग्रेस रूलिंग और इमरजेंसी के बाद इसे कांग्रेस इंदिरा के नाम से भी जाना गया। अब की जो कांग्रेस है वो वही कांग्रेस है जिसे इंदिरा गांधी ने बनाया था। इसके अध्यक्ष बने थे बिहार से आने वाले नेता जगजीवन राम। बाबूजी के नाम से सियासी हलकों में दखल रखने वाले जगजीवन राम 1970 से 71 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1946 में पंडित नेहरू ने जो अंतरिम सरकार बनाई थी, जगजीवन राम उस कैबिनेट में सबसे कम उम्र के सदस्य रहे थे। जगजीवन राम के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे शंकर दयाल शर्मा। तब के कलकत्ता और अब के कोलकाता में हुए अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। वो लगातार 4 साल यानी कि 1972 से 1974 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। बाद में वो इंदिरा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे, फिर राज्यपाल और बाद में उन्हें देश का राष्ट्रपति बनाया गया था। इंदिरा गांधी के सबसे करीबी नेताओं में से एक देवकांत बरुआ को शंकर दयाल शर्मा के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाया था तो उसी दौरान देवकांत बरुआ को अध्यक्ष बनाया गया था। 1975 से 1977 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले देवकांत बरुआ के बारे में ये कहा जाता है कि यही वो नेता हैं जिन्होंने इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया का नारा दिया था। हालांकि बाद में इंदिरा गांधी से अदावत कर इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और देवराज उर्स ने जो कांग्रेस बनाई थी उसके साथ चले गए थे। देवकांत बरुआ के बाद पार्टी की कमान आ गई ब्रह्मानंद रेड्डी के पास। स्वतंत्रता सेनानी और आंध्र प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल ब्रह्मानंद रेड्डी आंध्र प्रदेश को अविभाजित रहने देने वाले नेताओं में शामिल थे। ब्रह्मानंद रेड्डी के बाद कांग्रेस की कमान खुद इंदिरा गांधी ने संभाली। 1984 में उनकी हत्या हो गई। इसके बाद 1985 में राजीव गांधी अध्यक्ष बने। 1991 में राजीव गांधी की भी हत्या हो गई और 1992 में पार्टी की जिम्मेदारी आई पीवी नरसिम्हा राव के पास, जो तब प्रधानमंत्री बन गए थे। वो 1996 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। बिना गांधी परिवार के कांग्रेस अध्यक्ष की इस लिस्ट में आखिरी नाम है सीताराम केसरी का। 1997 में कोलकाता के अधिवेशन में सीताराम केसरी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन 1998 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन का पूरा जिम्मा बतौर अध्यक्ष सीताराम केसरी पर थोप दिया गया। वहीं पार्टी में सोनिया गांधी को कमान संभालने की वकालत होने लगी। एक लंबे सियासी ड्रामे के बाद 14 मार्च 1998 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और उसमें सोनिया गांधी को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। सीताराम केसरी आखिरी ऐसे नेता थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष तो रहे थे, लेकिन उनका गांधी परिवार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तभी तो उनसे जबरन कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी छीना गया और कहा जाता है कि उनकी नेम प्लेट को उस वक्त कूड़ेदान में डाल दिया गया था। इसके बाद सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी तो लगातार 2017 तक वो इस पद पर बनी रहीं। फिर राहुल गांधी ने अध्यक्षी संभाली और 2019 के लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। फिर से सोनिया गांधी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष बनी और अब फिर से सोनिया गांधी अध्यक्ष पद छोड़ रही हैं, तो कांग्रेस का एक धड़ा राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर ही नजर लगाए बैठा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।